नमस्कार, मैं हूं तरुण झा और आप देख रहे हैं राजनीति के धुरंधर। राजनीति के धुरंधर में आज बात होगी इस समय राजनीति के सबसे बड़े धुरंधर बनकर उभर रहे योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ जब से राजनीति में आए हैं तब से अब तक वो लगातार फायर ब्रांड लीडर की भूमिका में दिखते रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज 54वें साल के हो गए हैं और 54वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस तरह से अब उनकी राजनीतिक जो है अब तक यात्रा क्या रही, कैसी रही, आगे उनकी राजनीतिक क्या राह हो सकती है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे साथी पत्रकार कृष्ण कुमार चौहान और शिवम यादव। धन्यवाद। चौहान साहब, योगी आदित्यनाथ 26 साल की उम्र में सांसद बने और अब 54 साल की उम्र में मुख्यमंत्री का दूसरा कार्यकाल के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। मार्च में उनके जो है 10 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो जाएगा। इस पूरे सफर को आप किस तरह से देखते हैं? हमारे दर्शकों के लिए ऐसा इस सफर में क्या कुछ है जो जानना चाहिए उन्हें? देखिए, योगी आदित्यनाथ की जब उम्र महज 22 साल की थी तो उन्होंने अपना घर त्याग दिया था और गोरखपुर में नाथ संप्रदाय में उन्होंने आके दीक्षा ले ली थी। योगी आदित्यनाथ, हम दर्शकों में बताना चाहेंगे कि बीएससी के छात्र थे। हाँ। और बीएससी के छात्र रहने के दौरान उनकी मुलाकात अपने दादा गुरु जो है दादा गुरु से पहले शायद वैद्यनाथ से हुई थी, फिर दादा गुरु से हुई थी उनकी मुलाकात। और उस दौरान पहले भी अगर प्रयास हुआ था, योगी आदित्यनाथ एक बार मठ में गए थे और तब उनके गुरु ने उन्हें कहा था कि आपको जो है मठ में संन्यास लेकर मठ में आना चाहिए, तब उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन उन्होंने कहा था तब गुरु ने कि तुम्हें एक दिन यहीं आना होगा, तुम एक दिन यहीं आओगे। देखिए, विधि का विधान है। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना था और वो बन गए। ये विधि का विधान है कि उनको पहले उन्होंने मना कर दिया, फिर लौट के वापस वहीं गए और उसके बाद उन्होंने उनकी जो किस्मत चमकी है, कुछ भी कहते, उन्होंने जिस प्रकार से 5 बार वो गोरखपुर से फिर सांसद रहे। 1998 से गोरखपुर को गढ़ बना लिया। उससे पहले महंत वैद्यनाथ भी सांसद थे। हाँ, तो उनकी सीट उनको मिली और उन्होंने उनकी परंपरा को, एक तो परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, एक उनकी राजनीतिक परंपरा को भी आगे बढ़ा रहे हैं वो। क्योंकि अगर वो बीच में कहीं हार जाते तो लगता है कि उनकी राजनीतिक परंपरा को उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन वो दोनों चीज़ों को, शासन को भी साथ में लेकर चल रहे हैं और एक मेहनत की भूमिका भी निभा रहे हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ की शुरुआती कई चुनौतियां रही, कई उन पर वहाँ हमले भी हुए गोरखपुर में, जिस तरह से उन्होंने काम किया हुआ। और एक बड़ा घटनाक्रम याद आ रहा है, जब आपने कहा हमले हुए तो एक बड़ा घटनाक्रम था जब वो संसद में रोए थे। हाँ, संसद में रोए थे। उस समय मऊ वाला घटनाक्रम था। हाँ, मऊ वाला घटनाक्रम था। मैं चाहूंगा सर दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए, मऊ वाले घटनाक्रम के बाद जिस तरह संसद में रोए थे वो, तो उन्होंने कहा था कि मेरी साजिश रची जा रही है, मेरा एनकाउंटर की। और आज वही योगी आदित्यनाथ हैं जिस तरह से वो एनकाउंटर कर रहे हैं लगातार यूपी में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ पहले क्या थे और अब क्या बन गए। वो भी एक बड़ी दिलचस्प घटना थी जिसमें जब गए थे मऊ, दंगे जब भड़क रहे थे, वहाँ गए थे तो उन्हें पुलिस ने भी गिरफ्तार करने की कोशिश की और उसके बाद वहाँ भी उन पर हमले की योजना बनी हुई थी जैसा बताया जाता है। हाँ, बताया। और उसके बाद वो गाड़ी बदल कर वहाँ से निकले और वहाँ पर हमला हुआ उन पर, लेकिन बहुत तेज रफ्तार से वो चले और तमाम जगहों पर तमाम जो है संघर्षों को झेलते हुए वो मठ के अंदर दाखिल हो गए। मठ के अंदर दाखिल हो गए, उसके बाद उन्होंने जो है अपने आला नेतृत्व से बात की पार्टी में, और पार्टी ने उस समय उनका डट के साथ नहीं दिया, जैसा कि उनके मन में एक रोष था। हालांकि बाद में तो अब स्थितियां बदल गई हैं। तो उसके बाद जो है वो संसद भवन आए और उन्होंने कहा कि अगर संसद मुझे सुरक्षा नहीं देता तो मैं छोड़ के चला जाता हूँ। मैंने अपना घर बार छोड़ा है, संन्यास लिया है देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए। तो ये अपने आप में उनके जीवन की बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसने उन्हें एक बड़ा हिंदुत्ववादी नेता बना दिया। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? वो उनके जीवन की इस तरह की घटना थी कि एक सन्यासी जिस तरह से काम कर रहा है, सन्यास लिया है और उन्होंने उसमें दिखा दिया कि मैं योगी आदित्यनाथ हूँ। और आज वो उसी प्रदेश में सीएम के पद पर बैठे हुए हैं और लगातार जिस तरह से एनकाउंटर और काम कर रहे हैं, उनके सफ़र जो है राजनीति का भी और एक सन्यासी का सफ़र भी, मतलब एक काबिल तारीफ रहा है। जी शिवम जी, योगी आदित्यनाथ की सीएम बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है, बहुत मोड़ थे उसमें और आज भी बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो उसका खुलासा नहीं हो सका है। आपने उनके सफ़र को बहुत करीब से देखा है, हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उनके सीएम बनने की घटनाक्रम कैसे जो है उनके पक्ष में गया। एक बुक है योगी जी पे और उस बुक का नाम है द मॉन्क हु बिकम ए चीफ मिनिस्टर। शांतनु गुप्ता की किताब, शांतनु गुप्ता जी की बुक है। शांतनु गुप्ता जी की जब मैं बुक पढ़ रहा था तो उसमें मुझे योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री चेहरा बने, हिंदू युवा वाहिनी में जुड़े, मठ में जुड़े, वहाँ की स्टोरी लगभग सभी व्यक्तियों को या सभी जो लोग देखने वाले हैं वो पता है।
योगी आदित्यनाथ बनने का जो असली दौर शुरू हुआ था जब वो यूनिवर्सिटी गए और वहाँ पे उनके साथ जो अन्याय हुआ, जिस तरीके की हरकतें हुई वहाँ पे, आप ऐसे समझ लीजिए हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी में जब वो छात्र थे बीएससी के, उनके बड़े भाई बस चलाते थे। बस पे क्योंकि वो ईमानदार थे, छात्रों से या जो भी बैठता था उससे किराया मांगते थे, इस बात पे उनकी बस को तोड़ा फोड़ा गया, आग लगा दिया गया, उनके भाई को पीटा गया। और जब उन्होंने उन दबंग व्यक्तियों से लड़ाई की, योगी आदित्यनाथ को भी वहाँ पे पहुँचना पड़ा, और जब दोनों भाइयों ने लड़ाई की तो पूरे थाने में ये था कि मंत्री जी आ रहे हैं, मंत्री जी आए। इनकी गलती भी नहीं थी, उसके बावजूद प्रताड़ित इन्हें किया गया, इनको मारा पीटा गया, जेल में बंद कर दिया गया, और इनके पिताजी से कहा गया, जो हालांकि वन विभाग में थे, कि आओ माफी मांगो, जूता चाटो। उसके बाद जब ये यूनिवर्सिटी में छात्र आंदोलन में खड़े होते हैं, 2 बार चुनाव हारते हैं, जो गर्ल्स हॉस्टल और पुरुष हॉस्टल था उसकी स्थिति बहुत खराब होती थी, उनके टॉयलेट में लड़कियों के नंबर लिखे होते थे। एक दिन ये क्या करते हैं कि उस पूरे छात्रावास में ताला मार देते हैं और टॉयलेट में ताला मार देते हैं। तो जो कॉलेज प्रशासन था, यूनिवर्सिटी प्रशासन था, वो इनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। और क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार से थे तो पैसे तो थे नहीं कि इलेक्शन में भाई दूसरे जो कैंडिडेट जीतते थे उनकी तरह पैसा खर्च कर सकें। तो बहुत मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि मैं करूं ना करूं, कल को मेरे साथ कोई अभद्र घटना हो सकती है, क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। जब इन्होंने ताला मार दिया, अगले दिन प्रशासन ने इनको कहा कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ताला खोलो, ऐसा खोलो। इन्होंने कहा चाबी नहीं दूंगा मैं। और उसके बाद अपने दोस्तों से उधार लेके पैसे जुगाड़ के एक बुलडोजर लाए और उस टॉयलेट को, जिसमें लड़कियों के नंबर लिखे होते, उस टॉयलेट को ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद छात्र आंदोलन का चुनाव जीते, यूनिवर्सिटी से छात्र नेता बने। तब महंत अवैधनाथ की और गोरखपुर मठ की इन पर नजर पड़ी कि ये व्यक्ति है, ये कुछ करेगा आगे चल के। ये ऐसी चीजें थी जो वहां पे 10-20 साल से हो रही थी, कोई आवाज नहीं उठाता था, कोई कुछ भी नहीं करता था, ना ही वो बस वाली सिचुएशन में, ना ही यहाँ वाली सिचुएशन में। अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री कैसे बने। मुख्यमंत्री की रेस में उनका नाम दूर दूर तक नहीं आता था। बहुगुणा परिवार इतने सालों से था और भी कई सारे लोग थे। जब उनको प्राइवेट जेट भेजा गया ना, उस समय तक किसी को नहीं पता था कि योगी आदित्यनाथ जी सीएम बनेंगे, किसी को भी। ये इस तरीके से था क्योंकि जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी को गद्दी सौंपी गई है, तो उनका तो फिर भी थोड़ा बहुत क्लियर था कि हम लोगों ने भी, सर ने भी, आपने भी बताया था कि शुभेंदु अधिकारी बनेंगे, लेकिन उनका किसी को आइडिया नहीं था। उत्तर प्रदेश ऐसी चीज थी, धुरंधर फिल्म लगभग सभी ने देखी है, अतीक अहमद से लेके मुख्तार अंसारी से लेके और कितने अननोन जो पैरासाइट बन के उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश को खोखला कर रहे थे, उत्तर प्रदेश को स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे थे। जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत में एजेंट बिठा रखे थे, उत्तर प्रदेश में पूरा 60 हज़ार करोड़ रुपया आता था, इलीगल मनी आती थी, एक्सटॉर्शन होता था, महिलाओं की कोई इज्जत नहीं थी। मेरे यहाँ बुलंदशहर का केस है जहाँ पे खोड़ा की एक महिला थी, घर जाती है और बुलंदशहर के लोग अगवा करते हैं, रोड पे उनके साथ बलात्कार होता है, भीड़ इतनी गुस्सा होती है, चौकी इंचार्ज को मार दिया जाता है। ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में आप जब तक ऐसे व्यक्ति को गद्दी पर नहीं बिठाएंगे जिसका विजन क्लियर हो, जो लॉ एंड ऑर्डर को सुधार सके, तब तक आप उस प्रदेश को नहीं सुधार सकते। और प्रदेश कितना बड़ा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की अव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए ही योगी आदित्यनाथ को चुना गया। और ठीक है, उन पर उतना बड़ा अनुभव नहीं था, लोगों ने मजाक उड़ाया, वो रोए भी। उसके बाद जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसकी तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और यही कारण है कि शायद वो तीसरी बार भी चुने जाएंगे। हाँ, हालांकि इसमें एक कहानी में और थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। जब योगी आदित्यनाथ को विदेश जाने से रोक दिया, उनको विदेश दौरे पर जाना था तो उनको रोक दिया गया, तो उनके मन में भी बात आई कि आखिर क्यों रोका जा रहा है। फिर उसके बाद उनको 2-3 दिन के बाद जो है दिल्ली बुलाया गया, और जो है चार्टर प्लेन से केशव प्रसाद मौर्य जा रहे थे, बिल्कुल उनके साथ उनको भेजा गया। उनको ये बता दिया गया कि आपको वहाँ जाकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी, लेकिन किसी को बताना नहीं है। उन्होंने अपने पीए से कहा कि 2 जोड़ी कपड़े रख लो और चलो। पीए को भी बड़ा अचंभा हुआ। और जब वो बड़ी बात यह है कि जब वो चौपर पर जा रहे थे उनके साथ, तो उन्हें पूरे रास्ते बातचीत हुई
लेकिन उन्होंने जरा भी अंदाजा नहीं लगने दिया कि खुद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हाँ, और इधर केशव प्रसाद मौर्य और जो बहुत तैयारी के साथ वहाँ स्वागत हुआ पहुंचे थे। लखनऊ में, जो स्वागत हुआ तो केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत हुआ मुख्यमंत्री के उनके तौर पर समर्थक अब बहुत बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री। पहुंचे थे। और योगी आदित्यनाथ वहां से चुपचाप निकल लिए और एक गेस्ट हाउस में जो था उसमें जाके वहाँ ठहर बिल्कुल, गए। हालांकि उसके बाद जो है उनको केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम नेताओं को बता दिया गया, दावेदारों को, कि योगी आदित्यनाथ ही अब सीएम होंगे और उनके नाम का प्रस्ताव आप लोगों को करना है। बिल्कुल। तो परिस्थितियाँ बदल गई। तो इस तरह से योगी आदित्यनाथ की सीएम बनने की कहानी बहुत दिलचस्प है। ऐसी बहुत सारी दिलचस्प कहानियों से उनका जीवन भरा हुआ है। खासतौर पर जब अपनी माँ से दोबारा मिलने के लिए, भिक्षा लेने के लिए जाते हैं, वो अपने जब माँ एकदम बाहर आई, देखकर अवाक रह गई, कुछ बोल नहीं पाई, ठिठक गई। माँ ने घर के अंदर आने के लिए कहा, उसने कहा नहीं माँ, मैं सन्यासी हो गया हूँ और मैं घर के अंदर नहीं आ सकता, मुझे भिक्षा दो, मैं जाऊँगा। भिक्षा दिया और चले गए। तो इससे कि बहुतों किसी कहानियाँ भी हैं। वक्त मिलेगा मैं ये भी सुनाऊंगा हाँ, कि बिल्कुल, मठ मुझे- में उन्हें कैसे शीर्ष चुना गया था, मुझे तो वो भी इसके बहुत लिए इंटरेस्टिंग दूसरा कहानी पार्ट है। करना पड़ेगा, पर क्योंकि आज उनके हाँ। जन्मदिन के विशेष मौके पर हमने इस बिल्कुल। एपिसोड को रखा है, तो मैं चाहूंगा चलते चलते अब चौहान साहब उनकी कुछ उपलब्धियां गिनवा दे 2 मिनट में। देखिए, योगी आदित्यनाथ की जो, जैसे शिवम ने कहा कि बुलडोजर वाली जो छवि है, मुझे लग रहा है कि उनके युवा जीवन से ही उनके बिल्कुल। अंदर वो चीज़ आ गई थी कि बुलडोजर वाली छवि को उन्होंने स्कूल में आकर उस टॉयलेट को तोड़ दिया। यूनिवर्सिटी में। तो बुलडोजर वाली छवि तो शुरू से ही वो क्रांतिकारी, इसका तो मान ही सकते हैं क्रांतिकारी रही। तो यही उन्होंने कानून व्यवस्था और बुलडोजर वाली छवि अपनी यहाँ जो बुलडोजर मॉडल लागू किया यूपी में, एक बड़ी उपलब्धि ये मानी जाती है, कानून व्यवस्था और बुलडोजर मॉडल। जी। दूसरा है सांस्कृतिक पुनरुत्थान और पर्यटन। उन्होंने हिंदू छवि को जिस तरह से बढ़ाया आगे, और पर्यटन को भी बढ़ावा दिया यूपी में। जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर्यटन जिस तरह से पहले अयोध्या प्राइम एग्जाम्पल अयोध्या तो चलो बाद में हुआ, उससे पहले मिर्जापुर में विंध्यवासिनी मंदिर है और हाँ। बहुत सारी चीजें। काशी हाँ, विश्वनाथ का काशी कॉरिडोर। विश्वनाथ है। तो इस तरह से पर्यटन को बढ़ाया। उसके साथ साथ विकास की जो, जैसे एक्सप्रेस वे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अभी, क्योंकि एक्सप्रेस वे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो प्रदेश कैसे चलेगा। हाँ, बड़ा प्रदेश है, उसके और लिए बड़ा प्रदेश है। फिर संपर्क मार्ग होना जरूरी योगी है। आदित्यनाथ दूरदर्शी एयरपोर्ट से- उन्होंने जिस तरह से देश में चल रहा है कि भाई इतने ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी चाहिए, तो योगी आदित्यनाथ ने उसमें योगदान देने के लिए उन्होंने कहा जी 1 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी यूपी की होनी चाहिए। तो उस लक्ष्य को भी पाने के लिए अग्रसर लगातार बढ़ रहे एयरपोर्ट हैं। कितने सारे खोले गए, हाँ, और प्राइम फिर वो एग्जाम्पल है। राशन जिस तरह से दे रहे हैं, प्रशासन को जिस तरह से मुस्तैद कर रखा है, और महिला सुरक्षा, महिलाओं को देख रहे हैं, महिला सुरक्षा किस तरह से प्रदेश में चल रहा है। तो योगी आदित्यनाथ की बहुत सारी उपलब्धियाँ और भी उपलब्धियाँ हैं। अब एनकाउंटर नीति है जो योगी आदित्यनाथ, उस पर विपक्ष सवाल भी उठाता है, लेकिन योगी उसको लगातार अपनाए हुए और चल रहा है। 5 सेकंड में एक बात और जोड़ दूं झा जी, योगी आदित्यनाथ ने जो डिजिटलाइजेशन का एक्चुअल में जो उपयोग किया है वो उन्होंने किया है। पूरी पुलिस के एक एक जिले स्तर के एसपी सबके हैंडल लाइव किए। सोशल मीडिया पे कहीं कोई अप्रिय घटना की रिपोर्ट हो रही है, आपको जवाब देना होगा और आपको कार्रवाई सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ये करके ऐसा माहौल बना दिया कि जो पुलिस कभी खटारा कार में चलती थी, आज उनके पास अच्छी गाड़ियां हैं, है ना। वो पूरा मॉडर्नाइजेशन उन्होंने करके दिखाया कि आपको तत्काल कार्रवाई के लिए आपको तत्काल सारी चीजें मिलेंगी। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। तो ये है योगी आदित्यनाथ के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। हमारे चौहान साहब और शिवम जी ने बहुत सारी ऐसी अनसुनी कहानियाँ सुनाई जो आपने अब तक नहीं सुनी होंगी, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ राजनीति के इतने बड़े धुरंधर कैसे बने, क्योंकि उनकी कहानियाँ बहुत हैं, अनगिनत हैं। बिल्कुल, इसलिए एक एपिसोड में समेटना मुश्किल है। कभी जरूरत पड़ेगी तो दूसरा एपिसोड भी करेंगे और आपको और भी बहुत सी कहानियाँ उनकी ज़िंदगी के बारे में सुनाएंगे। तब तक के लिए आप अपने राजनीति के धुरंधर, आज के राजनीति के धुरंधर योगी आदित्यनाथ को हमारी ओर से जन्मदिन की बधाई, शुभकामनाएं। आप भी ने धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।